एक बार रोलिंग पहाड़ियों के बीच बसे एक छोटे से गांव में एग्नेस नाम की एक बूढ़ी औरत रहती थी। कठिनाइयों के बावजूद कि जीवन ने अपना रास्ता फेंक दिया था, एग्नेस हमेशा सरल चीजों में खुशी पाने में कामयाब रही थी। एक करामाती सूर्योदय, एक खिलता हुआ फूल या बच्चों के खेलने की आवाज। हालांकि एक बाधा थी जो उसकी सच्ची खुशी के रास्ते में खड़ी थी, उसका क्रूर और हृदयहीन बेटा थॉमस। थॉमस को पूरे गांव में उनके अक्षम्य व्यवहार और दूसरों के उपचार के लिए जाना जाता था। उन्हें अपने दिवंगत पिता से एक बड़ी संपत्ति विरासत में मिली थी, लेकिन जरूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए अपने धन का उपयोग करने के बजाय उन्होंने इसे अपने लिए फहराया और उसे प्रसन्न करने वाली किसी भी चीज पर स्नान किया। एग्नेस ने अक्सर उस पर दया और करुणा के मूल्यों को लागू करने की कोशिश की थी, लेकिन उसके शब्द बहरे कानों पर गिर गए। ग्रामीण एग्नेस की लचीलापन और दयालु प्रकृति से खौफ में थे, लेकिन वे समझ नहीं पाए कि वह अपने बेटे से इस तरह की क्रूरता का सामना करने में अपनी कोमल भावना को कैसे बनाए रखती है। जैसे जैसे साल बीतते गए, एग्नेस कमजोर होती गई, शरीर और आत्मा दोनों में। इसने उसे अपने बेटे को दूसरों की पीड़ा के लिए आंखें मूंदते हुए देखने के लिए पीड़ा दी, खासकर एक ऐसे गांव में जहां हर किसी को समुदाय की भावना थी और एक दूसरे के लिए बाहर देखा। एक दिन जैसे ही एग्नेस अपनी विनम्र झोपड़ी के बाहर बैठी, उसके चेहरे पर सूरज की गर्मी का आनंद लेते हुए एक अजनबी उसके पास आया। अजनबी ने दूर दूर की यात्रा की थी, जीवन के रहस्यों का जवाब मांग रहा था और एग्नेस की अटूट दया के बारे में सुना था। मैंने आपके बेटे थॉमस की कहानियों को सुना है, अजनबी ने कहा। उसकी आंखें जिज्ञासा से भर गई। यह कैसे है कि आप उसकी क्रूरता के बावजूद इतने दयालु बने रहें? एग्नेस गर्मजोशी से मुस्कुराई, उसकी आंखें ज्ञान से जगमगा उठीं। कभी कभी जिन लोगों को सबसे अधिक प्यार की आवश्यकता होती है, वे वही होते हैं जो इसके लायक नहीं होते हैं, उसने जवाब दिया। मेरे बेटे ने अपना रास्ता खो दिया है, लेकिन मैंने उसके अंधेरे को अपने प्रकाश को मंद करने से इनकार कर दिया। अजनबी को एग्नेस के शब्दों द्वारा स्थानांतरित किया गया था और इसने उसके भीतर एक गहरी राग मारा। वह न केवल अपने बेटे के लिए बिना शर्त प्यार से प्रेरित महसूस करता था, बल्कि करुणा की शक्ति में उसके अटूट विश्वास से भी प्रेरित था। दिन महीनों में बदल गए और एग्नेस के आश्चर्य के लिए थॉमस के साथ अजनबी के मुठभेड़ों के बारे में पूरे गांव में खबरें फैलने लगी। समझने की अपनी खोज में अजनबी ने थॉमस की तलाश की, सहानुभूति के महत्व और धन के सही अर्थ के बारे में लंबी चर्चा में संलग्न। धीरे धीरे निश्चित रूप से थॉमस बदलना शुरू कर दिया। अजनबी के शब्द उसके भीतर गूंजते थे, आत्मनिरीक्षण और उसके जीवन में टूटे हुए रिश्तों को सुधारने की एक नई इच्छा का संकेत देते थे। भीतर गहरे उन्होंने महसूस किया कि कैसे उनके कार्यों से न केवल उनकी मां को बल्कि उनके आसपास के लोगों को भी दर्द हुआ था। एक शाम जैसे ही सूरज क्षितिज के नीचे डूबा और आकाश को सोने और बैंगनी रंग के साथ चित्रित किया, थॉमस अपनी मां की झोपड़ी की ओर चला गया। हवा प्रत्याशा के साथ पकी हुई थी, जैसा कि ग्रामीणों ने खौफ में देखा था, इंतजार किया कि क्या होगा। कॉटेज के दरवाजे पर धीरे से दस्तक देते हुए थॉमस ने प्रवेश किया और एग्नेस को अपनी पसंदीदा रॉकिंग कुर्सी पर बैठे पाया। एक कोमल मुस्कान उसके चेहरे को सहला रही थी। एक शब्द के बिना उसने अपनी तरफ से घुटने टेक दिए और उसके हाथों को पकड़ लिया। मुझे क्षमा करें, मां, थॉमस ने फुसफुसाया, उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। मैं अपने दुख के कारण अंधा हो गया हूं, मुझे माफ कर दो। उसकी मां ने सिर हिलाया, जिससे उसका दिल बह निकला और फिर दोनों एक साथ खुशी के साथ रहने लगे। अगर आपको कहानी अच्छा लगा तो लाइक करें और हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद।